हाय एवरीवन, आज ये 4 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, हाल ही में राइट लिवलीहुड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल कहा जाता है। यह स्वीडन की एक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन को रोकने जैसे क्षेत्रों में काम करने को दिया जाता है। 2025 में यह पुरस्कार 3 विजेताओं को दिया गया है। पहला जूलियन अगवान को, दूसरा इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को, तीसरा जस्टिस फॉर म्यांमार। जूलियन अगवान ये एक वकील और कानून के छात्र हैं। इन्हें क्लाइमेट जस्टिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लड़ाई लड़ने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरा इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये सूडान की एक संस्था है जिसे यह पुरस्कार मिला है। तीसरा जस्टिस फॉर म्यांमार, यह म्यांमार की एक संस्था है जिसे यह पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। अनंत शस्त्र प्रणाली क्या है और इसे क्यों खरीदा जा रहा है। तो अनंत शस्त्र प्रणाली एक वायु रक्षा प्रणाली है। इसका पूर्व नाम QRSAM था, जिसका पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना इसे पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर अपने वायु रक्षा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए खरीद रही है। यह दुश्मन के ड्रोन जैसे हवाई खतरों को तुरंत नष्ट कर देगी। इसकी क्षमता की बात करते हैं। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक होगी। आ जाते हैं 3rd क्वेश्चन पे। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार किया गया है? वह किस कानून के तहत हुआ है? सोनम वांगचुक जो लद्दाख के एक प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता हैं, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार कर दिया गया है। वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 6ठी अनुसूची में वर्तमान में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम शामिल है। कानूनी प्रावधान की बात करते हैं। उन्हें अनुच्छेद 22 में वर्णित निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह कानून सरकार को किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार करने की अनुमति देता है, यदि आशंका हो कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उन्हें NSA और रासुका 1980 के तहत हिरासत में लिया गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके पहली बार गेहूं की सफल खेती कहाँ की गई है? यह सफल खेती पश्चिमी राजस्थान में की गई है। तकनीकी की बात करते हैं। इस तकनीकी में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके रेगिस्तान की सूखी बंजर रेत को उपजाऊ मरुस्थलीय मिट्टी में बदला गया है। इस नई मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता होती है और यह संगठित होती है।